हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नॉलेज में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। कल का मतलब कि मंडे का। तो अभी हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अपन बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करूंगा तो थोड़ा सा आपको चित्र बितर मेरा चार्ट दिखेगा। बट आप इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा चीज़ों को समझने का। ठीक है। दो बातें हैं, या तो एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है या फिर एक बहुत बड़ा ऊपर का मूव आ सकता है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है मैं वो आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप इन लेवल्स को है ना भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है। हाइड नहीं हुआ। हाँ। अब ये सारे लेवल्स आपके सामने हाइड है। ठीक है। हिडन है। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को। अभी अपने को है ना सिंपल एक चीज़ देखना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ से। ठीक है। और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, खुद ही है ना एनालाइज करो उस चीज़ को। ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट से लेकर के ना अगर आप इस इलेक्शन वाले डे के लो को अगर जोड़ते हो तो आपको है ना कुछ तो एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। ठीक है। मैं ड्रॉ करके अब दिखाता हूँ आपको, भी ऐसे बता दिया। अब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से अपन ये वाला लो पकड़े। ठीक है। और एक लो अपन इस जगह पे है ना कहीं तो अपन पॉइंट टच कराते हुए कोशिश करेंगे लेने का। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से आप, ये अपना कौन सा चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक बड़ा सा मूव आ सकता है। वो क्यों आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये चीज़ आपको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक इस जगह पे बाइंग आया, वापस इस जगह पे बाइंग आया, वापस इस जगह पे बाइंग आया, वापस इस जगह पे बाइंग आया। ठीक है। वापस इस जगह पे बाइंग आया है ना। वापस इस जगह पे ये मार्केट आया हुआ है, क्या बाइंग आएगा। ठीक है। तो ये अपने को है ना मंडे को डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये मंडे को डिसाइड हो जाएगा। अब चूंकि क्या है कि आपको देखना पड़ेगा एक चीज़ ध्यान से, है ना, कि अपन बात कर रहे थे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी। ठीक है। सॉरी, हेड एंड शोल्डर का भी। ठीक है। इसको अपन हेड मान रहे थे और इसको अपन शोल्डर मान रहे थे। ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ अपन ऐसे बात कर रहे थे कि ये एक छोटा सा अपना हो गया शोल्डर, वापस ये एक हेड, वापस ये एक शोल्डर। ठीक है। और इसके ब्रेकडाउन के बाद है ना हम लोग एक इंतजार कर रहे थे कि नीचे की तरफ एक अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। ठीक है। ये अपना व्यू था। बट अभी ये व्यू को क्या हुआ है, अभी ये व्यू थोड़ा सा नल एंड वॉइड हो चुका है। ठीक है। वो क्यों हो चुका है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी क्या है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन गई है। ठीक है। जो रूलिंग अपना पार्टी है, तो वो तो एक मेजर अपना वो है ही। ठीक है। बाकी अगर हम उसको एकदम इग्नोर कर दें साइड से, कि अपन सिर्फ चार्ट पे क्या है उसकी बात करते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों ये जो 2 वीक का जो ये जो लो लगा है। ठीक है। और ये जो जहाँ से ये लो बाउंस मारा है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि अभी इतने बड़े फॉल में, ठीक है, ये कितना बड़ा कैंडल है, देख रहे हैं आप ये इस वीक वाले कैंडल को, ये इतना बड़ा फॉल है। बट फिर भी है ना इस वीक वाले लोअर लेवल को है ना यहाँ पे इस कैंडल में वीक ने टच नहीं किया। यानी कि क्या दर्शाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर कमजोर है। ठीक है। बायर स्ट्रांग नहीं है बट सेलर कमजोर है। ठीक है। अब बायर के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो बायर के बारे में देखेंगे कि इस बड़े से कैंडल के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, थोड़ी छोटी बनी है। इससे छोटी कैंडल ये बनी है। और अभी अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आप देखोगे दिखेगा आपको कि नीचे से बाइंग प्रेशर था। यानी कि सेलर लोगों ने क्या किया कि इसको नीचे से पुश यहाँ तक पुश करके लाया। ठीक है। बट अगेन बायर ने जोर लगाया और इसको वापस यहाँ से नीचे से पुश करके यहाँ लेके गए, और यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी वॉल्यूम वाला एक अच्छा खासा कैंडल बना करके ऊपर में कहीं भी क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये अपने को दर्शाता है कि यहाँ पे हल्का सा बायर है ना मार्केट में एंटर कर रहे हैं। क्लियर है इतना। ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये सपोर्ट के लेवल पे हो रहा है। ये कौन सा सपोर्ट का लेवल है, ये एक तो अपना ये वाला सपोर्ट का लेवल है। ठीक है। और दूसरा अपना ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट का लेवल है। ठीक है। तो इस जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, अपने को बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो सपोर्ट पे अगर अपने को बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो अपने अपना व्यू क्या रहना चाहिए, अपना व्यू होना चाहिए बुलिश। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मैं वैल्यू ऐड कर पाया होगा। ठीक है। अब हम लोग इतना ही था अपना क्या बोलते हैं वीकली एनालिसिस में। ठीक है। कि अपने को हल्का फल्का है ना बायर दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे ही अपन मूविंग एवरेज ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक वाली क्या है, ये ब्लैक वाली मेरे ख्याल से 10 का मूविंग एवरेज है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 10 है या 20 है। पहला वाला 20 है। ठीक है।
तो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, बहुत सॉलिड तरीके से। बट अगेन अगले ही कैंडल में ये क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन को फेल करके कैंडल यहाँ कहीं पे तो वापस है ना मूविंग एवरेज के पास चिपक करके आ गया, ठीक है। अब अपने को बाइंग की तरफ कब इनिशिएट करना है, जब ये प्रीवियस वीक का जब हाई निकलेगा ना तब, यानी कि ये कौन सा कैंडल, ये कौन सा लेवल है, 51,280 का लेवल है, ठीक है। इसके बाद अपन बाइंग की तरफ का रुख रख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। और मैं अभी सारे मूविंग एवरेजेस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर में दिखे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या एक चीज दिख रहा है आपको, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है अपने को कि मार्केट है ना इस जगह पे काफी भयंकर वाला कंसोलिडेट किया था, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। बट ये जो अगला कैंडल है ये फॉलो अप नहीं मिला, अगेन यहीं से है ना बैक टू बैक गैप अप करके रन अवे गैप क्रिएट करते हुए मार्केट क्या किया, ऊपर भाग गया, ठीक है। और एक ये जो रेड कैंडल देख रहा है यहाँ पे सेलर्स ने वाकई में काफी दम लगाया, बट इसके ज्यादा दम है ना यहाँ पे बायर्स को मिला, क्यों, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो यहाँ कहीं था। ये कौन सा लेवल है, इसका क्लोजिंग प्राइस था 50,372, ठीक है। मैं इस कैंडल पे रखता हूँ तो आप यहाँ पे देखना, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू बदल रहा है ना, आप यहाँ पे देखना सी वाले एरिया को, ठीक है। सी मतलब वो वाला सी नहीं, सी मतलब क्लोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप कर्सर रखोगे तो वहाँ पे देखिए सी जो क्लोज दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, 50,372.90, ठीक है। और यहीं पे अपन हम देखेंगे कि इसका ओपनिंग कहाँ है, इसका ओपनिंग है 50,512, यानी कि बहुत स्ट्रांग है ना यहाँ पे बायर आए, ठीक है। और जो ये कैंडल बना, ये कौन सा कैंडल बना, ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल बना है, क्लियर है। मतलब कुछ हद तक ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल है, आप ये कह सकते हो। 50,512 और 50,508 4 पॉइंट का अपने को दिख रहा है कि 4 पॉइंट का लो लगा था, बट वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। 50,000 जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे 4 पॉइंट का आप क्या ही वैल्यू करोगे, तो इसको हम लोग ओपन इक्वल टू लो कैंडल बोलेंगे, ठीक है। अब जब ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है, ठीक है, और ये पिछले है ना लगभग एक वीक के ऊपर है ना क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो ये अपने को क्या दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर है। दूसरा, अपन अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस किए थे वो भी क्या बता रहा है अपने को, कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को है ना ये बुलिश हैमर जैसा कुछ कैंडल बना है, और उसका ब्रेकआउट होकर के एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है, यानी कि कहने का कुल मतलब है कि मार्केट में बायर है। न्यूज़ की अगर बात करें तो भाजपा जो रूलिंग पार्टी है वो अगेन सत्ता में आ गई है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। तो कल का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक अच्छा खासा आपको गैप अप दिख सकता है, और वो गैप अप कहाँ तक हो सकता है, 51,570 के आसपास का गैप अप हो सकता है। 51,560 या 51,570 या 51,600 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। यहाँ तक का एक गैप अप होगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ, वापस है ना ऊपर की ओर खींचेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही आपको 52,000 टच करता हुआ मार्केट दिख जाए, ठीक है, लग रहा है मेरे को ऐसा, ठीक है ना। तो जब देखिए, जब मार्केट है ना बायर के कंट्रोल में चलता है ना, तो मार्केट क्या करता है, गैप अप क्रिएट करता हुआ चलता है, ठीक है। वो दिन में ट्रेड नहीं करता है। यहाँ देखिए, ये तो दिन में ट्रेड किया, यहाँ देखिए ये गैप अप हुआ, ये गैप अप हुआ, ये गैप अप हुआ, देख रहे हैं, ये सब गैप अप हुआ है। इन सब में क्या हुआ है कि ट्रेडिंग ज़्यादा दिन में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बायर्स या सेलर्स को है ना दिन में ट्रेड करने नहीं देता है, जब अगर मार्केट गैप अप चलता है, क्योंकि जब भी अधिकतम गैप अप होता है ना, ज़्यादा गैप अप होता है पॉइंट से, तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव रखता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डिटेल में एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, खैर कोई नहीं। अब अपन चलते हैं सीधा 1 आवर पे, कि 1 आवर पे अपने को क्या लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब 1 आवर पे आते हैं तो अपने को एक चीज़ तो दिख रहा है कि मार्केट है ना यहाँ एक रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, 1 आवर पे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कैंडल देखिए और ये वाला कैंडल देखिए, दोनों, ये जो कैंडल है ये क्या है, ये डोजी कैंडल है। और ये जो बगल वाला कैंडल है क्या है, ये थोड़ा सा हैमर टाइप का तो कुछ तो बना हुआ है, ठीक है। बट इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि प्रीवियस आवरली कैंडल का लो ब्रीच नहीं किया है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे फिर से, कि थोड़ा सा तो मार्केट में बायर है। अब अगर मार्केट है ना इसके हाई को निकालता है, कहने का मतलब 51,260 को निकालता है ना, तो ये प्रीवियस 3 घंटे का है ना, ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का क्या है कि ये जो तीसरा वाला कैंडल बना है, ये तो पूरे 1 घंटे का है नहीं, ठीक है। बाकी ये दोनों कैंडल 1 घंटे का है, तो 2 घंटा ये हो गया। इसको आप 30 से 45 मिनट मान लीजिए, ठीक है। तो 2 से 2.5 घंटे का कैंडल का जब ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग सेलर्स होंगे सबका स्टॉप लॉस कटेगा और एक अच्छा खासा आपको मूव मिलेगा मार्केट में। और वो जो मूव होगा, पहला जो स्टॉपेज उसका दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, वो दिख सकता है मेरे ख्याल से 51,600 के आसपास, 51,588 के आसपास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने लिए एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
51,600 तक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे दिखेगा मार्केट, और 51,600 के बाद फिर है ना फर्दर मूव ऊपर में सीधा आपको दिखेगा 52,163 के आसपास या 52,000 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरे को पूरा का पूरा प्लानिंग लग रहा है। अब 15 मिनट पे चल के देख लेते हैं कि अपने को 15 मिनट पे मार्केट क्या लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट का जब ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट हमेशा क्या करता है ना कि प्रीवियस स्विंग को है ना वो काटता हुआ चलता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो स्विंग था, इसको यहाँ पे है ना पहला बार काटा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हल्का रिट्रेस कर रहा है। अब अगर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो एक अच्छा खासा मूव आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा। अब अपने को यहाँ पे है ना नीचे का भी एक ट्रेड तो इनिशिएट करना पड़ेगा भाई। अगर मार्केट कल को अगर नीचे की तरफ खुलता है तो नीचे अपन कब नीचे का रुख करेंगे, है ना। तो नीचे का रुख जो मेरा होगा वो मेरे ख्याल से 50,650 के नीचे ही होना चाहिए। उससे पहले तो नीचे का व्यू नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस जोन में है ना कहीं भी बायर आकर के मार्केट को सीधा ऊपर खींच के लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जूम आउट करके देखेंगे ना, तो दिखेगा कि आपको ऊपर से ना मार्केट लगातार नीचे गिरता हुआ है, ठीक है। बट इस जगह पे क्या हुआ ना कि वो ये बॉटम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये काफ़ी मेक और ब्रेक लेवल होता है। अगर कल का मार्केट है ना इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, कहने का मतलब 51,600 के आसपास अगर रह जाता है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कल का जो लेवल होगा वो मेक और ब्रेक रहेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको है ना मेरे ख्याल से कम 1000 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। वो कैसे, तो वो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 51,300 का, ठीक है। और ये वाला लेवल कौन सा है, 52,200 के आसपास का लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है अपना ये कितना है, एक 52,300 52,200 के आसपास का लेवल है। तो 9,900 से लेकर के ना 1000 पॉइंट का अपने को यहाँ पे एक मूव दिख रहा है। और ये मूव है ना हम लोग पोजिशनल पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अगर अपन भरोसा करें तो, ठीक है, इस वाले कैंडल का अगर अपन भरोसा करें और सपोर्ट वगैरह को देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक 900 पॉइंट का ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है, ठीक है। इंट्राडे की बात कर लें तो इंट्राडे में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा साफ साफ, ठीक है, कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजरता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पर उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, और जब तक ये लेवल 50,000 वो जो मैंने अभी आपको 600 के आसपास का बोला था, ये वाला लेवल, ठीक है, तब तक अपने को नीचे का ट्रेड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 50,600 के नीचे निकलेगा तो ही अपन नीचे का व्यू रखेंगे, उससे पहले अपन नीचे का व्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इंट्रा ट्रेडिंग के लिए मैंने अपना एक लेवल तैयार कर लिया है कि अगर 50,600 के नीचे गिरेगा तो ही अपन नीचे का व्यू रखेंगे, नहीं तो नीचे का व्यू बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, है ना। ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है कि ब्रेक करे और वापस रिटेस्ट करके निकल जाए, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर वापस निकलने का, बट फिर भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ से ना रिटेस्ट लेकर के लोगों को फंसा करे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है ना। 50,700 से लेकर के 50,600, ये जो 100 पॉइंट का आपको जोन दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि बायर वापस है ना जोर लगाएंगे और ये ऊपर खींच करके मार्केट को लेके जाएंगे। तो ये मेरा पूरा इंट्राडे का लेवल है, प्लान है, ठीक है। इसके हिसाब से 90% चांस है कि मार्केट चल सकता है, ठीक है। बाकी मैं कोई सिविल रजिस्टर नॉलेज नहीं हूँ, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो यहाँ से आप थोड़ा सा रेफरेंस दे करके अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके ट्रेड कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। रियल मनी के साथ तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस था। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर।